तो आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो किसी पुराने खंडर या वीरान हवेली की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक एकदम नए चमचमाते हुए पॉश अपार्टमेंट की, जो एक बड़े शहर की चहल पहल के बीचों बीच है। एक ऐसी जगह जहां कोई डर के बारे में सोच भी नहीं सकता। कभी सोचा इस बारे में? शायद नहीं। आखिर इसमें डरने जैसा है भी क्या? लेकिन कभी कभी सबसे आम, सबसे नॉर्मल जगहों पर ही सबसे डरावनी चीजें होती हैं। क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद शायद ये सोच हमेशा के लिए बदल जाए। ये कहानी इस बात का एहसास दिलाएगी कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी डर कहीं से भी कभी भी आ सकता है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर आर्यन से। और उसकी ये कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल वैसी ही रात से जैसी उसकी कई रातें गुजरती थी। काम के बाद देर से घर लौटना। मतलब सोचिए, बेंगलुरु जैसा शहर, एक टेक कंपनी में काम और रात के 2 बजे घर वापसी। दिन भर की थकान और रात का वो गहरा सन्नाटा जब पूरा शहर सो रहा होता है। आर्यन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज की रात बाकी रातों जैसी नहीं होने वाली। अब देखिए, डर की बात ये नहीं है कि जगह कोई पुरानी अभूताहा थी। अरे नहीं, बिल्डिंग तो एकदम नई चमचमाती हुई थी, लेकिन उसमें अभी ज्यादातर फ्लैट्स खाली थे और आर्यन का घर था 14वीं मंजिल पर। यही खालीपन और सन्नाटा उस नई बिल्डिंग को किसी भी पुरानी हवेली से ज्यादा डरावना बना रहा था। और बस यहीं से शुरू होता है वो सफर, वो एक मामूली सी लिफ्ट की राइड जो आर्यन की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। कुछ ही मिनटों का ये सफर एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने की शुरुआत थी। लिफ्ट ऊपर तो जा रही थी, पर अजीब तरह से रुक रुक कर। पहले चौथा फ्लोर, दरवाजा खुला, बाहर कोई नहीं। आर्यन को लगा शायद किसी ने गलती से बटन दबा दिया होगा। फिर 7वां फ्लोर, दरवाजा फिर खुला और इस बार एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, लेकिन बाहर फिर कोई नहीं था। आर्यन की हल्की सी झुंझलाहट अब एक अनजाने डर में बदल रही थी। अब ये सवाल सिर्फ आर्यन के मन में नहीं था, हम सबके मन में आ रहा होगा, है ना? कि अगर बाहर कोई है ही नहीं, कोई लिफ्ट बुला ही नहीं रहा, तो फिर ये बटन कौन दबा रहा है? और ठीक 10वीं मंजिल पर जब लिफ्ट का दरवाजा बस बंद होने ही वाला था, कहानी में वो मोड़ आता है जहां से सब कुछ बदल जाता है। अब आर्यन लिफ्ट में अकेला नहीं था। एक छोटी सी बच्ची सफेद फ्रॉक पहने, हाथ में एक पुरानी सी गुड़िया लिए, वो एकदम चुपचाप अंदर आई। उसने आर्यन की तरफ देखा तक नहीं और एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। इतनी रात में एक बच्ची अकेले, कुछ तो गड़बड़ थी। अब इतनी खामोशी अजीब सी लग रही थी, तो आर्यन ने हिम्मत करके उस चुप्पी को तोड़ा और पूछ ही लिया, एक बिल्कुल मामूली सा सवाल जिसका कोई जवाब नहीं आया। उस लड़की ने कुछ कहा नहीं, बस लिफ्ट में लगे शीशे की तरफ इशारा कर दिया। और जैसे ही आर्यन ने उस शीशे में देखा, उसके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि शीशे में वो अकेला था, बिल्कुल अकेला। तो फिर सवाल ये था कि उसके बगल में कौन खड़ा था? और इससे पहले कि आर्यन कुछ समझ पाता, उसकी नजर अपने पैरों पर पड़ी। वही गुड़िया जो उस लड़की के हाथ में थी, अब नीचे पड़ी थी और उस पर ताजे खून के धब्बे थे जो धीरे धीरे और गहरे होते जा रहे थे। और तभी लिफ्ट की लाइटें एक पल के लिए झपकीं और एक ठंडी सी आवाज, जैसे कोई हवा में फुसफुसा रहा हो, सीधे आर्यन के कानों में गूंजी। ये उसी लड़की की आवाज थी और उसके शब्द किसी भी बुरे सपने से ज्यादा डरावने थे। 14वीं मंजिल आते ही जैसे ही दरवाजे खुले, आर्यन ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो बस भागा, पागलों की तरह अपने फ्लैट की तरफ भागा। दरवाजा बंद किया और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। रात तो जैसे तैसे कांपते हुए कट गई, लेकिन वो खौफ, वो सवाल, वो खत्म नहीं हुए थे। आर्यन को जवाब चाहिए थे, हर हाल में। और अगली सुबह उसने हिम्मत करके बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से बात की। सवाल तो एक ही था, आखिर वो लड़की थी कौन? क्या वो सच में थी, या फिर ये सब आर्यन के थके हुए दिमाग का कोई वहम था? और फिर गार्ड ने वो कहानी बताई जिसने सारे टुकड़े जोड़ दिए। पता चला कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। एक मजदूर की छोटी सी बेटी खेलते खेलते इसी लिफ्ट की शाफ्ट में गिर गई थी। उसकी बॉडी कभी पूरी तरह मिली ही नहीं, उसे बिल्डिंग की नींव में ही दफन कर दिया गया था। और आज भी वो अपना घर ढूंढ रही है, जमीन के बहुत नीचे। ये सच जानने के बाद आर्यन के लिए वहां एक पल भी रुकना नामुमकिन था। लेकिन कुछ डर ऐसे होते हैं ना, जो जगह बदलने पर भी पीछा नहीं छोड़ते।
आर्यन ने वो घर तो उसी दिन छोड़ दिया, लेकिन कहते हैं कि आज भी जब भी वो किसी लिफ्ट में अकेला होता है तो उसे अपने ठीक पीछे किसी की ठंडी सांसें महसूस होती हैं। तो अगली बार जब कोई लिफ्ट में हो और दरवाज़ा एक खाली फ्लोर पर खुले, तो क्या पता वो उतना अकेला ना हो जितना उसे लग रहा है।